नाज़रीन, लाहौर में एक बार फिर एक आमिल एक लड़की की इज्जत के साथ मुसलसल कई माह तक खेलता रहा। बिलाखिर पुलिस ने उसके खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें कसूरवार सिर्फ आमिल या उसका गैंग है या उस मुतासरा बच्ची के घर वाले भी। ये सब कुछ कैसे होता रहा और इतने महीनों तक ये आमिल उस बच्ची को ज्यादती का ना सिर्फ निशाना बनाता रहा बल्कि मोबाइल फोन पर उसकी बरहना वीडियो भी बनाई जाती रही। ये मामला है क्या, किस तरह से ये मंजर आम पर आया, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाका शाद बाग में एक बच्ची के साथ मुबैना तौर पर एक आमिल साथियों की मुबैना ज्यादती की खबर जो है वो मंजर आम पर आती है। जब वो मंजर आम पर आती है तो तहकीकात का आगाज किया जाता है और पूछा जाता है कि ये सारा माजरा है क्या। पुलिस बाकायदा तौर पर इस पर एक मुकदमा भी दर्ज करती है। उस मुकदमे में उस बच्ची के वालिद या बच्ची की शनाख्त तो नहीं बताई जाएगी, अलबत्ता इस वाकये के बारे में जरूर बताया जाएगा। इस वाकये से बहुत से लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, उनके लिए सबक है कि किस तरह वो अपनी इज्जतें जो है वो खुद ही ऐसे दरिंदों के सुपुर्द कर देते हैं और फिर बादअज़ा उन्हें पछताना भी पड़ता है। ये वाकया लाहौर का इलाका है शादबाग, जिसे शुमाली लाहौर कहा जाता है। इसका जो मुकदमा दर्ज होता है वो मोहम्मद जवेद वल्द शहाबुद्दीन और असगर अली वल्द नामालूम के खिलाफ दर्ज होता है। इसमें एक खातून साजिदा दुख्तर मोहम्मद अहमद खान जो जोजा मोहम्मद जवेद है और इसके अलावा 3 नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। 6 अफराद जो है उनको इस मुकदमे में डाला गया है, जिनमें 3 नामजद लोग हैं। इसमें एक जो दरखास्त गुजार है शहरी, वो कहता है एक शरीफ और मोअज़्ज़िज़ शहरी है जो कि उसकी बेटी जिसका नाम हम नहीं बताएंगे नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। किसी मोहल्लेदार ने उसको बताया कि मुल्जिम मोहम्मद जवेद वल्द शहाबुद्दीन एक कामिल बुजुर्ग और रूहानी पेशवा है। ये कि साहिल ने शादबाग के इलाका में मुल्जिम के बैनर और इश्तिहार भी देखे। हमारी जो कौम है वो बैनर और इश्तिहार देखकर भी मुतासिर होती है और किसी के भी सुपुर्द अपनी इज्जतों को कर भी देते हैं। तो मुल्जिम से राब्ता किया गया, जिस पर मुल्जिम ने साहिल को इसके घर आकर मिलने का कहा तो वो दम दरूद कर सके। मुल्जिम के भाई मोहम्मद जवेद वल्द मकसूद के घर आया और तसल्ली दी कि वो रूहानी अमल करके इसकी बेटी को ज़हनी और रूहानी मसाइल से आज़ाद कर देगा। ये कि बादअज़ा जो है वो मुल्जिम पूरा का साहिल के भाई के घर आना जाना शुरू हो गया और मोहम्मद जवेद जो है वो इसकी बेटी को जो है वो दमदरूद भी करना शुरू कर दिया। फिर उसने बताया कि इसकी बेटी पर काले जादू के वार हुए हैं, इसके इलाज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी लगेंगे और अमल करना पड़ेगा। ये कि इसी बात को पक्का करने के लिए वो अपनी बीवी जो मुल्जिम है वो अपनी बीवी साजिदा और सुमेरा को भी साथ लेकर आया और बताया कि इसकी बहन है। अच्छा, वो बीवी भी लिख रहे हैं और साथ वो कहते हैं कि वो कभी उससे बीवी बना लेता था, कभी बहन बना लेता था। ये जो मुल्जिम है, ये जो रूहानी पेशवा अपने आप को कहता था, जाली आमल जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं और उसकी बहन अपने पार्टनर असगर अली को भी कई बार साथ लेकर आई। चूंकि कारोबारी आदमी है जो दरखास्त गुजार है, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके साथ ये सानिया हुआ है, एक सानिया ये है किसी बच्ची जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी, उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो वो कहता है कि मैं कारोबारी आदमी हूं। तो मुल्जमान डायरेक्ट ही जो है वो बेटी से राब्ता करना शुरू कर दिया। बेटी जो है वो मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करती है और बातचीत भी करती है, चलती फिरती है, लेकिन कुछ जो है वो मसाइल उसे हैं, नफ्सियाती तौर पर मसाइल का शिकार इनके बकौल है वो बच्ची। ठीक है, उसके बाद वो जो खातून थी साजिदा और सुमेरा, वो उसकी बेटी से घर के जेवरात मंगवाए, जिसमें 7 अदद सोने की अंगूठियां, तकरीबन 3 तोले सोना, 1 अदद लॉकेट, चेन फलाना, और इस तरह जो कुल जो है वो 6 तोले और कुछ जेवरात जो है वो शामिल है। मुख्तलिफ औकात में उससे वो
लेती रही और कहा कि अमल करके तुमको वापस देंगे। जब तक ये हमारे पास अमानत है, ये कि मुल्ज़मान ने मिली भगत करके जो है वो इनसे 1,40,000 रुपए नकद भी लिए और बाद में गैस का मीटर लगवाने के लिए भी रकम ली। देखें कि वो पहले अपनी बेटी के नफ्सियाती मसाइल का इलाज करवाता रहा, उससे वो शख्स जो कारोबारी है, बड़ा मसरूफ रहता है, उसके अपने बच्चों का ख्याल तो है, वो इलाज तो करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। वो उन्हें घर बुला लेता है, फिर ना सिर्फ उसका इलाज करवाता है बल्कि उनके वालिद जो है वो जेवरात भी कर देता है। जेवरात के साथ साथ वो उसको वो पैसे, उनके मुंह मांगी रकम भी अदा करता है, फिर उनसे मीटर भी लगवाता है। ये खुद ही मुद्दई मुकदमा अपनी दरख्वास्त में लिख रहा है, जो मुकदमे का अंदराज हुआ है, ये अपने पास से कोई चीज आपको पढ़ के नहीं सुनाई जा रही। तो यहां तक एतबार कर लिया जाता है वो रूहानी पेशवा था, वो टाउट था, एजेंट था, कौन था, उससे गैस का मीटर भी लगवाने के लिए ये पैसे देते हैं। कोई 40,000 रुपया वो भी हथिया लेता है, वो ठीक है, लूटने की नीयत से बेटी को वर्गलाते रहते हैं और नशा और मीठी चीजें ये बोलकर खिलाते हैं कि ये अमल किया हुआ है। जबकि इस दौरान मुल्ज़मान मोहम्मद जवेद, असगर अली शाह उसकी बेटी को अलहदा कमरे में ले जाकर नशा व अशिया खिलाकर इसके साथ जना भी करते रहे, जबकि उसकी बेटी को धमकाते रहे कि किसी को ना बताना। साथ साथ जनाकारी की वीडियो, जो ज्यादती की वीडियो है, वो भी उसकी बेटी के मोबाइल जो सैमसंग 23 अल्ट्रा है, ये FIR में लिखा हुआ है, और इसके अलावा रेड नोट 10 में भी वीडियो बना ली। मतलब वो बच्ची के मोबाइल में भी वो जो दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान है वो वीडियो बनाते रहे और फिर मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिए। ये कि उन्होंने कहा कि नशावर चीज खिलाकर सादा सफेद पेपर और कुछ फॉर्म्स पर भी दस्तखत लिए और अंगूठे भी लगवाए, जो कि बेटी ने इत्माद में आकर दिए, जो कि बाद में इनके इल्म में आया है कि उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ जाली और एक फर्जी निकाहनामा भी बना लिया है। जबकि इस निकाहनामे के बारे में तो इनको या इनकी बेटी को इल्म नहीं है। मुल्ज़मान ने मतलब उन्होंने ऐसा किया कि पहले ना सिर्फ वो ज्यादती करते रहे, इनके बकौल जो FIR करवाई गई उसमें एक जो मुल्जिम है, जो आमिल है, उसका साथी भी ज्यादती करता रहा और जाली अंगूठे लगवा कर और इन्होंने फर्जी एक निकाहनामा भी तैयार करवा लिया है उस बच्ची का। अब बड़ी हैरानकुन ये FIR है जो सामने आई है। इसमें यह भी बताएंगे इसमें पुलिस का मौकफ क्या है, ये वाकया कब का है, इस FIR का अंदराज तो अभी हुआ है, ये सारा माजरा है क्या, वो भी तफसीलात बताते हैं। लेकिन FIR का बखूबी पोस्टमार्टम कर लें और इसमें देख लें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो उसने कहा कि वो अंगूठे का उन्हें मालूम नहीं था, निकाहनामे के बारे में भी उनको मालूम नहीं था, और घर से धोखे से घुसकर बेटी के साथ ज्यादती भी करते रहे, वीडियो भी बनाते रहे, तस्वीर बना के धोखे से एतमाद में लेकर रकम लूट ली और जेवरात हथिया लिए। मुल्जिम जो है वो साहिल के घर आके धमकी दी है असगर अली ने कि अगर तुम लोगों ने अपने जेवरात और ये फलाना चीजें जो है वो जो लूटी गई हैं वो वापस मांगी तो तुम्हारी बेटी की बरहना वीडियोज और तस्वीर इंटरनेट पर डाल देंगे और तुम लोगों का पूरा खानदान खत्म कर देंगे। तो मतलब इस तरह से वो कह रहा है, और वो कह रहा है कि साहिल की फैमिली को इत्माद में लेकर धोखाधड़ी और रकम छीनी गई है और 18,80,000 रुपया बनती है, जो सारी रकम बता रहे हैं जिसमें जेवरात हैं, पैसे हैं और शामिल हैं। और इसके साथ साथ बच्ची के साथ जना बिला मर्जी करके और जाली और फर्जी निकाह नामा बनाकर सख्त ज्यादती की गई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको करार वाक़या सजा दिलवाई जाए। ये तो नाजरीन वो FIR थी जिसके हवाले से बताया ये अफसोसनाक वाक़े की एक FIR हुई। लेकिन ये कौन से दौर में किस तरह के लोग हैं जिनके पास अपने बच्चों के लिए भी वक्त नहीं है, खास तौर पर वो बच्ची जो इनके बकौल नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी, उसके पास महंगे तरीन मोबाइल फोन भी मौजूद थे, वो बच्ची ने तुमाद मरा के दे दिए। साथ साथ वो इससे ज्यादती का निशाना भी बनाते रहे, ना सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाते रहे बल्कि उस बच्ची के मोबाइल फोन पर भी वीडियो बनाते रहे, जेवरात भी ले गए, रकम भी ले गए, गैस का मीटर भी उनसे लगवाया गया। तो इतना एतमाद क्यों किया जा रहा है? इस एतमाद की एक वजह है कि जब इंसान
रब से दूर हो जाता है ना, तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो इन लोगों का फायदा उठाते हैं और फिर इनको नुकसानात भी भुगतने पड़ते हैं। इस सारे वाकये की तस्दीक के लिए एसएचओ जो शादबाग हैं, राना मज़र, बड़े ही काबिल पुलिस ऑफिसर है, उनसे राब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि ये जनवरी और फरवरी जो साल जब शुरू हुआ तो तब का ये सारा मैटर है, तब से इनका ये मामला चला आ रहा है और अब जो है जाकर इन्होंने एक दरख्वास्त दी अदालत में और उसके बाद इसका बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उनका कहना है कि जो नामजद किए गए मुल्जमान हैं वो जल्द ही हम गिरफ्तार कर लेंगे, फिर ही मजीद हकायक सामने आएंगे कि असल हकायक हैं क्या, क्योंकि इसमें एक नकानामे का भी जिक्र किया गया है। हो सकता है मुल्जिम जो है वो उसकी भी उसको सामने रख के ये कहे कि उसने शादी की हुई थी, निकाह किया हुआ था, ये मुकदमा जो है वो बेबुनियाद और झूठा है। लेकिन अलबत्ता पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। अब दूसरी पार्टी का मौकफ तभी मुमकिन होगा कि जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये सारा वाकया इसी तरह है कि जैसे इससे कबल भी बहुत से वाकयात हम आपको सुनाते हैं कि जो लोग रब के अलावा इन लोगों पर यकीन करते हैं, उनके पास अपने मसाइल के लिए जाते हैं और उनके पास ना सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि अपनी फैमिली को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को भी भेज देते हैं, तो फिर उन्हें ऐसा ही कुछ भुगतना पड़ता है जिस तरह से इस वाकये में हुआ है। ये अफसोसनाक वाकया लेकिन जनवरी फरवरी से चला आ रहा है और अब जाकर उसका ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। अब जो है वो तकरीबन इसे 7 से 8 माह गुजर चुके हैं इस सारे वाकये को, लेकिन ये मंजर आम पर इसी तरह आया कि इसका एक मुकदमा दर्ज हुआ और ये सारी अफसोसनाक सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई। तो खुदारा रब पर यकीन करें, अपने अल्लाह पर यकीन करें, उससे मांगें, उससे मदद मांगें। किसी मसाइल का शिकार हैं, किसी बीमारी का शिकार हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं या किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, तो उससे मांगें। वो सबके लिए है, वो सबको देता है। जब आप उससे भटकेंगे और इन लोगों की तरफ जाएंगे तो फिर ऐसे ही खौफनाक नताइज का आपको भी सामना करना पड़ सकता है। मजीद इस केस में जो भी हकायक होंगे उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।